एक पटेल को बना दिया प्रदेश अध्यक्ष। अब ये घूम घूम के पटेलों को समझा रहे हैं, लेकिन ये नहीं समझा रहे हैं कि प्रदेश में बेहतर शिक्षा, समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा और मुफ्त शिक्षा कैसे हो, इस पर ध्यान नहीं है। घरेलू बिजली का बिल कैसे माफ हो, इस पर ध्यान नहीं है। अमन चैन प्रदेश में कैसे हो, इस पर ध्यान नहीं है। ये 19 के चुनाव में हम अकेले लड़े थे। अब आने वाला चुनाव हमारे साथ 1 दर्जन पार्टी हो गई। ओम प्रकाश राजभर कोई ऐसी विधानसभा नहीं है कि जहां 10,000 15,000 वोट के लिए मुहताज हो। अब ओवैसी जी आए हैं, सबसे ज़्यादा बौखलाहट बीजेपी को है कि ओवैसी आ गए, ओम प्रकाश के साथ क्यों चले गए। जब बीजेपी कश्मीर में महबूबा मुफ्ती से समझौता करके सरकार बना सकती है, दिल्ली में शहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी को मिनिस्टर बना सकती है, अभी अभी जफर इकबाल को राज्यसभा भेजा है यूपी से, अभी बिहार में शहनवाज हुसैन को एमएलसी बना के मंत्री बना सकते हैं, तो ओम प्रकाश राजभर ओवैसी को साथ लेके उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की कवायद में है, तो बीजेपी को बहुत छटपटाहट है। इतने लोगों को कैसे लेके ओम प्रकाश जी आज ममता बनर्जी नामांकन करने जा रहे हैं मामला में, मुख्यमंत्री भी हैं, क्या समझ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे वहाँ की राजनीति पे जिस तरह से इस समय लक्ष्य बना लिया है लोगों ने, केंद्र सरकार भी चाह रही है कि अपनी सरकार जाके पैर फटे बेवाई सोई जाने पीर पर आई। अभी 8 तारीख को हमारे देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री महिला दिवस मनाए, जेकरे खुद महिला नहीं है है ना। और मजे की बात है कि पूरे देश की सरकार, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, उनकी पूरी कैबिनेट और उत्तर प्रदेश के जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है सभी मुख्यमंत्री, उनकी पूरी कैबिनेट, हमने यूपी में तो देखा कि सारे मिनिस्टर बंगाल गए हुए हैं। मतलब वो ममता बनर्जी जी इतनी ताकत है कि पूरे देश की सरकार उससे लड़ रही है और वो अकेले सीना ठोक के सबसे लड़ रही है, वहाँ किसी का चारा नहीं गलेगा। बंगाली कह रहा है, वो बोलता है बंगाल में, बंगाली भाषा में, या तो हम बताएंगे, ये वहाँ कुछ कर नहीं पाएंगे। ममता एक मजबूत नेता है, ममता के साथ लोगों का संबंध है और ममता वहाँ सरकार बनाएगी। पत्नियां तो कई लोगों की नहीं थी, सूर कबीर, तुलसी, महात्मा बुद्ध, क्या ये जायज है कि जिसकी पत्नी नहीं है वो पत्नी का दर्द, महिलाओं का दर्द बिल्कुल नहीं जानेगा। अब ये योगी जी बनाए, ये कौन क्या कहते हैं, देखिए नाम हमको नहीं आ रहा है, ये जो योजना बनाए थे, अगर नहीं वो दूसरा था, हाँ कोई इसी तरह का बनाया था। देखिए अगर दर्द, कहने का तात्पर्य हमारा है कि जिस लड़की के साथ रेप होता है और 12 बजे आप लाश जलवा देते हो रात को, परिवार को भी लाश नहीं देते हो, ये क्या तमाशा है हाथरस में, ये क्या तमाशा है। तो इस नाते जो अभी एक मैं पत्रिका में पढ़ रहा था, 88 रेप डेली हो रहे हैं यूपी में, ये आंकड़ा जो बता रही है सरकार सब फर्जी है। अभी अगर बनारस की बात करिए, कोई दिन बता दीजिए जिस दिन हत्या ना हो रही है। अभी खालिशपुर में हमने देखा कि हत्या, हर रोज हत्या हो रही है, कोई दिन ऐसा नहीं है कि जिस दिन ना हो रहा हो। तो ये सरकार, बल्कि हत्या प्रदेश, बलात्कारियों का प्रदेश कहा जाए, सरकार कही जाए, हत्या और बलात्कारियों की सरकार कही जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। योगी जी से तो आपकी पर्सनल बात भी होती होगी, तो पर्सनल ही क्यों ना एडवाइस दे दीजिए कि कानून व्यवस्था कम से कम। वो हमारी बतिया नहीं मानते ना, उनको हमने कहा कि आप एक आध हफ्ते के लिए बाहर चले जाओ कहा इसका मतलब हम कहे कुछ नहीं, आप बाहर चले जाओ और खाली चार्ज दे दो 1 हफ्ते के लिए, हम सब ठीक कर देंगे 1 हफ्ते का मुख्यमंत्री बनना, 1 हफ्ते का मुख्यमंत्री, हम चार्ज मांग रहे थे और उसमें हम दिखा देते कि कैसे कानून व्यवस्था ठीक होती है। 1 घंटे के अंदर यही दरोगा, यही एसपी, यही डीआईजी हाँफते सड़क पर दिखते। हमको सरकार रुआब से चलती है कि चिरौरी से चलती है, हाथ जोड़ने से चलेगी, गिड़गिड़ाने से थोड़ा चलेगी। अधिकारी तो गुलाम होता है सत्ता का, सत्ता का मुख्यमंत्री जैसे चाहे वैसे हाँपेगी। हमने देखा है मायावती का शासन, जब वो निकलती थी तो हाँपते थे, हनुमान चालीसा पढ़ते थे लोग, वो रुतबा था। ये फर्जी आंकड़ा जो आपके सामने आप बता रहे हैं गवर्नमेंट रख रही है, आंकड़े कुछ और हैं कानून व्यवस्था के, तो आपकी गवर्नमेंट आएगी तो इन आंकड़ों की जांच भी करवाएंगे क्या? देखिए
हम आंकड़ा साफ साफ पेश करेंगे। जी जी। आप उसको, अगर कोई व्यक्ति थाने जा रहा है तो वो अपराध पंजीकृत होगा। जी। वो आंकड़ा ये, अगर इस समय सरकार का आंकड़ा अगर 1000 है, वो भले हमारा 10,000 चला जाए, हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सही आंकड़ा पेश कराएंगे। लास्ट सवाल ओम प्रकाश जी, टिकैत किसान नेता हैं, बनारस आगमन हुआ, बलिया गए हैं, जनसभा भी करेंगे, इसका फायदा आपकी पार्टी को कितना पड़ेगा और सत्ता में जो बैठी हुई पार्टी उनको कितना फायदा मिलेगा? देखिए, सत्ता की तो हवा निकाल दिया राकेश टिकैत ने। अब ये सरकार 18 जिले में किसान आंदोलन को जाट आंदोलन बताने में लगी है। उधर ये जाट, वहाँ चूंकि ये 13 में दंगा कराए तो जाट को उसकाए कि मुसलमान तुम्हारा दुश्मन है, तो जाट मुसलमान को लड़ा दिया, जाट भी मरा, मुसलमान भी मरा। दंगा कौन कराया? बीजेपी ने कराया, और कौन कराया? बीजेपी के लोग कराते हैं दंगा भंगा, ये दंगाई पार्टी है। उसका लाभ बीजेपी ने लिया ना, उसका लाभ बीजेपी ने लिया। उनको समझ में तब आया जब किसान आंदोलन हुआ। फिर भी सत्ता मिल जाती है। देखिए, ये लोग क्या कहते हैं, जुमलेबाज हैं, झूठ बोलने के एकदम माहिर हैं, झूठ को सच साबित करने में भी माहिर हैं। भोजपुरी में कहीं यही जुमला अगर काम कर गया 2022 में तो आप क्या करेंगे? देखिए, जैसे रोज रोज दाल खाते खाते आदमी उठ जाता तो सोचता कि चलो वह चटनी मिल जाए, तो 22 में जो चुनाव होने जा रहा है, आप देखिएगा, एक समय था कि श्री राम के नाम पे चुनाव हुआ, एक समय आया कि जय भीम के नाम पे चुनाव हुआ, अब एक समय आ रहा है कि जय सुहेल देव राजभर के नाम पे चुनाव होगा। तो टिकैत जी आए हैं, कुछ फायदा होगा आपकी पार्टी? टिकैत जी आए, हमारा उनका पूरा समर्थन है, हमारी पार्टी का, हम किसान हैं, उनको समर्थन है, और फायदा नुकसान तो निश्चित है कि उसका लाभ बीजेपी के खिलाफ जाएगा, तो उसका लाभ तो भागीदारी संकल्प मोर्चा को ही मिलेगा। जी। अभी अखिलेश जी भी आए थे, बता रहे थे 22 में, अच्छा, अखिलेश जी आए थे, बता रहे थे 22 में बाइसिकल चलाएंगे। सही है, कह रहे हैं, तो चला ही रहे हैं, कहाँ नहीं चला रहे हैं। आज के तारीख में बगैर भागीदारी संकल्प मोर्चा के ना सपा की औकात है, ना बसपा की औकात है, ना कांग्रेस की। सरकार नहीं बना सकती। नहीं, छोटे दलों से गठबंधन करने को तैयार खाली जबान पे खाली जबान पे है। एक साल हमसे तो खुद हो गए, एक साल से बात नहीं होती है, तो हम कैसे मान लें? तो भाजपा से अगर वो आपसे मिलते हैं तब जाके कुछ कहा जा सकता है कि वो कुछ हासिल। वही नहीं, उत्तर प्रदेश में जिसको भी सरकार बनानी हो, बीजेपी अपने दम पर थोड़ा सरकार बनाई है। ओम प्रकाश राजभर खड़े हुए तब सरकार बनी ना, जब हम चाहते हैं तब हमें 22 में फरियाद देंगे, हम दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। कहाँ जीतेंगे धरिया, वही उत्तरी दक्षिणी और कैंट में चाहे जितना उछल लें चलें, हमें एक सीट नहीं जीतने देंगे इन लोगों को। मोर्चा हमारा कमजोर थोड़ा है, इतना है। ओवैसी के आने से कहीं ना कहीं बीजेपी मजबूत होगी, आपको ऐसा नहीं लगता है? ऐसा है ना, बीजेपी इस नाते परेशान है कि 18% राजभर का वोट है, 18% मुसलमान, 18 दूनी 36। अभी हमारे कुशवाहा जी बाकी हैं, पटेल जी बाकी हैं, चौहान बिंद बाकी हैं, पाल प्रजापति बाकी हैं, तो ये और जाति, शशि सिंह बाकी हैं, संतोष पांडे बाकी हैं। अरे इन सब जातियों के लोग उसमें भी तो हैं, भाजपा में बिहार में नुकसान हुआ भाजपा। नहीं, इन्हीं सब जातियों के लोग भाजपा में वो भी तो काम कर रहे हैं अपने लेवल पे, यानी पूरा 100% आप ही के पास आ जाएगा। ऐसा नहीं, हम 100% तो नहीं कहा, 43% अति पिछड़ों का वोट है, यही सरकार बनाता और बिगाड़ता है। 43% अति पिछड़ों का और 22% मुसलमान का, 65, 100 में 65 हमारा है और 35 में भी बंटवारा है। बस ठीक है।